हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपना कैलेंडर का पार्ट 3 है। तो हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया था और अब इस वीडियो में जानेंगे कि उनके कोड क्या हैं। पहले भी कोडों के बारे में अध्ययन कर लिया था तो उनका रिवाइज करते हैं। जैसे देखते हैं अपन माह के कोड। तो माह के कोडों की बात करें, माह के कोड, तो माह के कोड मैंने कितने बताए थे? 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। और यदि लीप वर्ष हो तब क्या करना है? लीप वर्ष हो तब क्या करना है? तब जनवरी का कोड हो जाता है 1 कम मतलब 0 और फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इसके बाद में बात की अपन ने शताब्दी के कोडों के बारे में। तो शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड, तो शताब्दी के कोडों में मैंने बात की थी, यदि शेषफल 1 बचे तो कोड क्या होगा, और शेषफल 2 बचे तो कोड क्या होगा, शेषफल 3 बचे तो कोड क्या होगा। तो शेषफल 1 बचे तो कोड क्या होगा, 2 बचे, 3 बचे और 0 बचे तो कोड क्या होगा। तो शेषफल 1 बचे तो मैंने कितना बताया था? 4। फिर 2 बचे तो 2 का 2, 3 बचे तो कितना बताया था भाई? 0। और 2 बचे तो कितना? 6। इसके बाद में वारों के बारे में, मतलब रविवार का कोड कितना बताया? तो रविवार का कोड कितना होता है? 1। इसी प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इनके कोडों के बारे में बात करें तो इनका कोड कितना होता है? 2। इसका कोड कितना होता है? 3। इसका 4, इसका 5 और इसका 6 और इसका शनिवार का 0 या 7 बताया था। ठीक है, 0 या 7 बताया था। अब और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल देखें तो 26 अगस्त 2009 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? तो 26 अगस्त 2009 को कौन सा वार था? अब देखो मैंने सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था मैंने, सूत्र पहले क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद में क्या लिखना है? माह के कोड लिखने हैं। माह के कोड, तो माह का कोड लिखने के बाद में क्या लिखना है? वर्ष लिखना है। वर्ष लिखने के बाद में क्या लिखना है? शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड, शताब्दी का कोड लिखने के बाद में अधिवर्षों की संख्या देखनी है, कितने अधिवर्ष हैं, और फिर बाद में क्या करना है? इससे 7 को से डिवाइड कर देना है। अब देखो तारीख कितनी है? 26 तारीख है। कितनी तारीख है? 26 तारीख। अब अगस्त का कोड देखो क्या होता है? जुलाई अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब ये चेक कर लो कि 2009 मतलब ये साधारण वर्ष है। एक कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है। वर्षों की संख्या बात करें तो कितने वर्ष? 9 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष। और शताब्दी के कोड, तो शताब्दी में मैंने आगे वाले 2 अंकों में 4 का भाग देना है। आगे वाले 2 अंकों में 4 का भाग देना है और जो शेषफल बचे, मतलब 5 बार तो पूरा जाएगा और 0 शेषफल बचेगा, और 0 शेषफल बचे तो कोड कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब अधिवर्षों की संख्या, मतलब 9 में 4 का भाग देंगे तो कितने अधिवर्ष आएंगे? 2 बार तो पूरा चला जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, तो अधिवर्षों की संख्या कितनी आई? 2 आई। कितनी आई? 2 आई। अब और उसमें क्या कर देना है? 7 का भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है? 7 का। अब 7 के जोड़े बना के काटना है। 6 2 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो यहाँ से कितना शेषफल बचा? 1 शेषफल बचा। ठीक है। 26 और 1 कितने हो गए? 27। और 27 मतलब 26 और 1 27, और 27 यहाँ से 1 और ले लेंगे तो यहाँ से 2 शेषफल बच गया। 27 और 3
30, 30 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार, 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया। फिर 9 और 2 11, 11 में 7 का देंगे तो कितना, 4 शेषफल बच गया। कितना बच गया, 4 शेषफल बच गया। तो 4 जब शेषफल बचता है तब कौन सा वार होता है 4 पर, तो कौन सा वार आएगा, बुधवार। कौन सा वार आएगा, तो बुधवार। अपना आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो अपना कौन सा वार आया, बुधवार आया। कौन सा वार, बुधवार। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल देखना, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 1 जनवरी 1992 को कौन सा वार था, को कौन सा वार था। 1 जनवरी 1992 को कौन सा वार था, नेक्स्ट एग्जांपल है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखना, तारीख कितनी है, 1 तारीख है। जनवरी का कोड, अब देखो भाई जनवरी का कोड लिखने से पहले देखना पड़ेगा कि ये एक लीप वर्ष या साधारण वर्ष, कौन सा वर्ष है। अब देखो 92, तो 92 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, मतलब 23 चौक 92, तो 23 बार पूरा पूरा चला गया। यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो तब वो कौन सा वर्ष कहलाता है, तब वो लीप वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या हो जाता है, तो फरवरी का कोड हो जाता है 3 और जनवरी का कोड क्या हो जाता है 0। कितना हो जाता है, 0 और 3। तो यहाँ से अपन कोड क्या लिखेंगे, जनवरी का कोड 0 हो गया, ठीक है। अब वर्षों की बात करें तो वर्ष कितने आए, 92 वर्ष आए। कितने वर्ष आए, 92 वर्ष। अब देखो 19वीं शताब्दी, मैंने ट्रिक भी बताई थी, 18वीं 19वीं और 20वीं, इनकी कोडों की संख्या बताई थी 206। भाई मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से 19वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। या फिर 19वीं शताब्दी का कोड निकालने के लिए 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 4 चौक 16, 3 शेषफल बच गया। और 3 जब शेषफल बचता है तब कोड क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद में अधिवर्षों की संख्या, अब 92 में 4 का भाग देंगे, 92 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 बार पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब कितने अधिवर्ष आए, 23 अधिवर्ष आए। कितने आए, 23 अधिवर्ष आए। और इसको किससे डिवाइड कर लेना है, 7 से डिवाइड कर लेना है। अब 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। 91 1 92, तो यहाँ कितना शेषफल बच गया, 1 बच गया। और 7 3 21 होता है, तो यहाँ से कितना बच गया शेषफल, 2 बच गया। अब देखो 1 और 2 3 और 1 4, मतलब यहाँ से शेषफल कितना बचा, 4 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा, 4। और जब 4 शेषफल बचता है तब कौन सा वार होता है, तो कौन सा वार होता है, बुधवार होता है। कौन सा वार होता है, बुधवार होता है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अपन नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो देखना, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 31 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था, ठीक है। 31 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है। अब देखो तारीख कितनी है, 31 तारीख है, ठीक है। तारीख कितनी है, 31 तारीख है। अब देखो माह के कोड, तो माह के कोड की बात करें तो कितना है, 6 है। दिसंबर के माह का कोड कितना होता है, 6 होता है। अब देखो वर्षों की संख्या कितनी है, 0 है। और अब शताब्दी का कोड की बात करें तो शताब्दी का कोड कितना होगा, यहाँ से शताब्दी का कोड कितना होगा यहाँ से, तो शताब्दी का कोड हो जाएगा, कितना होगा भाई, तो मतलब 0 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। जब 0 शेषफल बचे तो कोड कितना होता है, 6 होता है। वर्षों की अधिवर्षों की संख्या कितनी है, 0 है। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 7 चौक 28, 28 से 3 31, 3 शेषफल बचेगा। यहाँ से काटा तो कितना, 2 शेषफल बचा। और यहाँ से काटा तो कितना, 8 और 1 शेषफल बचा। तो यहाँ से कितना शेषफल बचा, 1 शेषफल बचा। और जब 1 शेषफल बचता है तब कौन सा वार होता है, तब कौन सा वार होता है, रविवार। कौन सा वार होता है, रविवार। तो कौन सा वार आ गया अपना, रविवार आ गया। कौन सा वार आया,
रविवार। तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था? तो रविवार था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। अब इसके बाद में टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। तो टाइप नंबर 2 में बोलेगा यदि 17 जून 2020 को रविवार हो, अगले ने बता रखा होगा उसमें वार कौन सा होगा, तारीख दे रखी होगी, तो वही वार अपने को मानते हुए, चाहे अपना कोई सा भी वार आए, जो देगा वही वार को मानना है। और फिर पूछ लेगा कि 5 दिसंबर 2043 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो अपना फॉर्मूला क्या था? अपना फॉर्मूला था पहले तारीख लिखो, तो ऊपर वाले की तारीख लिखो। कितनी तारीख है? 17 तारीख है। कितनी तारीख है? 17 तारीख। जून का कोड क्या होता है? तो जून का कोड अप्रैल मई जून, जून का कोड कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। ठीक है, फिर बाद में देखो वर्ष कितने हैं? वर्षों की संख्या आ गई 20। कितनी है? 20 है। फिर बाद में वर्षों के बाद शताब्दी के कोड, तो 20वीं शताब्दी का कोड मैंने कितना बताया था? 6 बताया था। फिर बाद में अधिवर्षों की संख्या, तो 20 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार पूरा जाएगा। और इसको किससे डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ से एक इसको दे दिया तो यहाँ पर 4 बच गए। ठीक है, तो 7 ये 21 हो गया, ये कट गया। 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल रहेगा? 3 शेषफल रहेगा। ठीक है, 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल रहेगा। और 17 और 1 18, 18 में 7 का भाग देंगे तो क्या रहेगा? शेषफल 4 रहेगा। शेषफल क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब रविवार अपने हिसाब से कितने पे आता है? तो रविवार कितने पे आता है? 1 पे आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। अब 4 को 1 बनाने के लिए हम क्या करें? या तो इसमें क्या कर दें? 3 माइनस कर दें। क्या कर दें? या तो इसमें 3 माइनस कर दें, या क्या कर दें इसमें, या क्या कर दें? 4 प्लस कर दें। 4 प्लस कर दें। अब देखो 4 में 4 प्लस करेंगे और इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ से 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। क्या आया अपना 1? बिल्कुल आ गया। तो 1 आ गया, तो या तो 4 में 4 प्लस कर दो, या 4 में 3 माइनस कर दो, तो वो भी 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये करना है अपने को। अब देखो अगली तारीख कौन सी दे रखी है? 5 दिसंबर 2043 को। तो तारीख लिखो पहले, तो 5। और दिसंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। फिर बाद में प्लस का निशान। अब देखो 2000 वर्षों की संख्या कितनी है? 43 है। और 20वीं शताब्दी का कोड 6 हो गया। और अधिवर्षों की संख्या देखो 4, 43 में 4 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। 10 चौक 40 और 3 शेषफल बच गया। तो कितनी बार गया? 10 बार गया। और इसको किससे डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखो 7 7 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से कितना शेषफल रहा? 3 शेषफल रहा। 9, यहाँ से 2 शेषफल रहा। अब देखो 7 6 42 होता है, यहाँ से 1 शेषफल रहा। 6 और 1 7 कट गया। अब ये 2 और ये 7 कट गया। क्या बचा? 0 शेषफल बचा। अब 0 में क्या ऐड करेंगे अपन? या तो 3 माइनस करो, ठीक है, या तो इसमें 3 माइनस करो, या इसमें 4 प्लस करो। तो 4 प्लस करना आसान रहेगा, तो 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 पर कौन सा वार होता है? तो 4 पर कौन सा वार होता है? बुधवार होता है। तो उस दिनांक को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। यही अपना क्या है? आंसर है। तो 5 दिसंबर 2043 को कौन सा वार होगा? तो बुधवार होगा इस डेट के अकॉर्डिंग। तो समझ में आया ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में देखते हैं कि 15 जुलाई 2010 को सोमवार था। अगले ने क्वेश्चन में बता रखा है कि 15 जुलाई 2010 को कौन सा वार था? सोमवार था। तो 20 नवंबर 1940 को कौन सा वार होगा? अब देखो इसको निकालते हैं। देखो तारीख कितनी दे रखी है अपने को? 15 तारीख दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15 तारीख दे रखी है। जुलाई का कोड क्या होता है? जुलाई का कोड 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। 2010 मतलब वर्षों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। 20वीं शताब्दी का कोड कितना है? 20वीं शताब्दी का कोड 0 मतलब शेषफल 0 बचेगा तो कोड कितना आएगा? 6 आएगा।
फिर बाद में अधिवर्षों की संख्या, तो 10 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, तो 2 बार। और भाग किससे कर देंगे अपन, 7 से भाग कर देंगे। ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ से एक शेषफल बचा, यहाँ से कितना 3 शेषफल बचा, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना शेषफल बचा, एक शेषफल बचा। तो ये कितना हो गया, 1 2 और 2 3 5, अपना आंसर क्या आया, 5 आया। अब देखो सोमवार कितने पे आता है, वैसे 2 पे आता है। अपनी लिस्ट में कौन से वार पर आता है, कौन सा कोड पे आता है, तो 2 पे आता है। अब 5 को 2 बनाने के लिए या तो इसमें क्या करो, 3 माइनस करो, या क्या करो 4 प्लस करो। यदि 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि 4 प्लस करेंगे तो 5 में 4 प्लस करेंगे और फिर इससे 7 से भाग लगाएंगे तो 5 से 9 हो गया, 7 एकम 7 बच गया, कितना 2 शेषफल बच गया, तो कितना आया, 2 आया। या तो क्या करो 3 माइनस करो या 4 प्लस करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तारीख क्या दे रखी है, 20 नवंबर। तो 20 नवंबर का कोड कितना होता है, तो नवंबर का कोड कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। फिर बाद में देखो वर्षों की संख्या कितनी है, 40 है। वर्षों की संख्या कितनी है, 40। और 19वीं शताब्दी का कोड मैंने क्या बताया था, 0 बताया था। 18वीं 19वीं और 20वीं 206 हड्डियाँ बताई थी, ठीक है, 206 हड्डियाँ। तो 19वीं शताब्दी का कोड मैंने क्या बताया, 19वीं शताब्दी का कोड 0 बताया। इसके बाद में देखें तो अधिवर्षों की संख्या, मतलब 40 में 4 का भाग देंगे तो कितनी आएंगी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो अधिवर्षों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। और इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब इसको मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम से इसको जो रिमाइंडर बचेगा वो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ से 1 4 का 1 इसको दे दिया तो 7 ये 21 हो गया, यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया। ये कितना हो गया, 43 हो गया, 7 6 42। और यहाँ से कितना, एक शेषफल बच गया। यहाँ से कितना बचा, 3 शेषफल बचा। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब या तो 4 में 3 माइनस कर दो या 4 प्लस कर दो। तो 3 माइनस करना आसान रहेगा, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 पर कौन सा वार होता है, रविवार होता है। कौन सा वार होता है, रविवार। तो उस टाइम को, उस दिनांक को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। कौन सा वार होगा, रविवार होगा। टाइप नंबर 2 समझ में आई। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में देखते हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा टाइप नंबर 3 का, जून 2020 में गुरुवार कब वह कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने टाइप नंबर 3 का ये पूछा कि जून 2020 में गुरुवार कब और कितनी बार आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मार्च 1993 में सोमवार कब वह कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जून 2020 में गुरुवार कब वो कितनी बार आएगा, और मार्च 1993 में सोमवार कब वह कितनी बार आएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो मतलब एक माह में, कितने माह में, एक माह में लगभग 4 बार तो रविवार, मतलब कोई भी बार 4 बार तो आएगा ही आएगा। कितनी बार, 4 बार, 4 बार या 5 बार इसका आंसर हो सकता है। मतलब सोमवार और मंगलवार का कब आएगा, मतलब कब वो कितनी बार आएगा, तो कितनी बार में 4 या 5 ही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एक माह में लगभग 4 बार या 5 बार ही एक बार आता है। कितनी बार, 4 बार या
5 बार ही एक बार आता है। अब देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो जून 2020 में गुरुवार कब कब व कितनी बार आएगा, पहला क्वेश्चन है अपना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे, मतलब 1 जून 2020 की तारीख को निकालो कौन सा वार था, ऐसे निकालो कि 1 जून 2020 को कौन सा वार था। अब देखो तारीख कितनी है अपनी, 1 तारीख है। अब जून का कोड कितना होता है भाई, तो जून का कोड मैंने बताया था 14402503, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, तो जून का कोड कितना बताया था, 5 बताया था। कितना बताया था, 5 बताया था। वर्षों की संख्या कितनी है, 20 है। और 20वीं शताब्दी का कोड कितना बताया था, 6 बताया था। अधिवर्षों की संख्या 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा। इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना। 6 और 1 7 का जोड़ा बन के कट गया। अब देखो 1 इसको दे दिया, 7 या 21, यहाँ से कितना बच गया, 4 शेषफल बच गया। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। और यहाँ से कितना शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया, 2 शेषफल बचा, ठीक है। अब 2 शेषफल बचा तो अपनी वाली लिस्ट में 2 पर क्या आता है, तो 1 पर रविवार आता है, 2 पर क्या आता है, सोमवार आता है। क्या आता है, सोमवार आता है। 2 पर क्या आता है, सोमवार आएगा। तो 2 पर क्या आया, सोमवार आया। कौन सा वार आया, सोमवार, ठीक है। मतलब 1 जून 2020 को कौन सा वार आया, सोमवार आया। अब अपने को कौन सा वार चाहिए, गुरुवार चाहिए। 1 तारीख को कौन सा वार था, सोमवार था। 2 को कौन सा वार था, 2 को मंगलवार था। 3 को बुधवार था और 4 को गुरुवार पड़ा। तो 4 तारीख को कौन सा वार पड़ा, गुरुवार पड़ा। कौन सा वार पड़ा, गुरुवार पड़ा। तो 4 को गुरुवार पड़ा, फिर 4 में 7 ऐड कर देंगे तो 11 को गुरुवार पड़ेगा। फिर 11 मतलब प्रत्येक 7 दिन बाद में हर बार रिपीट होता है। तो 11 में 7 जोड़ देंगे तो कितने पर, फिर 18 पर पड़ेगा। फिर 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितने पर, 25 पर गुरुवार पड़ेगा। तो 4 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, 11 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, 18 को और 25 को। तो कितनी बार पड़ा, और इसके बाद में 7 जोड़ देंगे तो 32 होता है। और 32 कोई दिनांक होती नहीं है। तो कितनी बार आया, 4 बार आया। और कब कब आया, तो 4, 11, 18, 25 को कौन सा वार था, तो जून 2020 में 4, 18, 25 को कौन सा वार था, गुरुवार था। और कितनी बार आया, 4 बार आया। कितनी बार आया, 4 बार आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 1 मार्च 1993 को कौन सा वार होगा ये निकाल लेते हैं। तो 1 तारीख 1 है। मार्च का कोड मैंने क्या बताया, मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। वर्षों की संख्या 93 हो गई। कितनी हो गई, 93। और 19वीं शताब्दी में शेषफल कितना बचाता है, 19 में शेषफल बचता है, 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता है, 3। और जब 3 शेषफल बचता है तब कोड क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तब कोड क्या आया, 0 आया। और 93 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23। 23 चौके 92, तो 23 बार पूरा पूरा जाएगा। और इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब इसको काटना है। देखो 13 7 91, यहाँ से कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7 का जोड़ा बनके कट गया। यहाँ से काटा तो कितना, 2 शेषफल बचा। 7 या 21 मतलब कितना, 2 शेषफल बचा। तो 2 शेषफल बचा यहाँ से, ठीक है। कौन सा, 2 शेषफल बचा। और जब 2 शेषफल बचता है तब कौन सा वार होता है, तब कौन सा वार होता है, तो अब जब 2 शेषफल बचता है तब कौन सा वार होता है, सोमवार होता है। कौन सा वार होता है, तो सोमवार होता है। तो कौन सी तारीख को 1 मार्च 1993 को कौन सा वार था, तो सोमवार था। तो 2 तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है। अपने को कौन सा वार दे रखा है, सोमवार ही दे रखा है। मतलब 1 तारीख को सोमवार आएगा, 1 के बाद में 8 पर सोमवार आएगा। 7 7 जोड़ते जाना है। 8 7 15 पे सोमवार आएगा। 15 7 22 पे सोमवार आएगा। और 22 पे सोमवार आएगा। और 22 और 7 29 पे सोमवार आएगा। तो सोमवार कितनी तारीख को आएगा, 1 8 15 22 29। और कितनी बार आया, 5 बार आया। कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। कितनी बार आया, 5 बार। और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। समझे दोनों क्वेश्चनों को। तो अपनी टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट टाइपों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।